तो जिस तरह इमरान खान साहब आते हैं तो उसके बाद इमरान खान साहब का जो वजीर आला होगा वो भी आपको फिर ऐसे उठाएगा कि जो जो इसके नून लीगियों के पे टैग लगे हुए हैं कि ये नून लीग का बंदा, इसको उठा लो, इनके एमएनओ को भी उठा लो, राणा सनाउल्लाह लोग को भी उठा लो, सबको उठा लें। तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे जी ये इमरान खान साहब ये गलत काम कर रहे हैं, ये देखें जी अगर हमने भी ऐसा किया था तो इमरान खान साहब भी तो वैसे ही कर रहे हैं। तो भाई फिर इमरान खान साहब आपको माफी देंगे? फिर तो इमरान खान साहब आपको माफी नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो चलते हैं जी आज की खबर की तरफ। तो जिस तरह के आपको पता है कि 14 अगस्त के रात 12 बजे इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से पूरी कौम को, पीटीआई के कारकुनों को, वर्करों को कॉल दे रखी थी कि आपने बैठना नहीं है, घरों में नहीं बैठना, आपने सड़कों पे रैलियों की सूरत में निकलना है और एक हाथ में आपके पाकिस्तान का परचम होना चाहिए, दूसरे हाथ में आपके पीटीआई का, आई मीन के तरीके इंसाफ का परचम होना चाहिए और आपने भरपूर तरीके से बाहर निकलना है, रोडों पे आ जाना है। तो अवाम पीटीआई का इमरान खान साहब का हक अदा करती है और पूरी उनकी कॉल पे पूरा रिस्पॉन्स करती है। तो यहाँ पे जी एक मसला आ जाता है कि मसला क्या आता है। तो यहाँ पे जी नून लीग की नालायक हुकूमत क्या करती है कि पुलिस की भारी नफरियाँ वहाँ पे भिजवा दी जाती हैं, जहाँ पे मेन पॉइंट होता है कि आपको कोई भी वायलेशन करता हुआ नजर आए तो आपने पकड़ना और थानों में आपने ले जाना। तो यहाँ पे जी मैंने एक बात की कि वायलेशन, तो वायलेशन पे भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये भी वायलेशन कौन कर रहा है और क्या चीज़ है। वायलेशन यहाँ पे क्या जी कि कोई भी पीटीआई का परचम अगर लेके आपको भी कोई लेके निकला हुआ नजर आए तो वो वायलेशन है, आपने उसको पकड़ लेना, ये वायलेशन है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलते हैं जी आगे कि वहाँ पे अब होता क्या जी कि पीटीआई के जो भारी लाखों की तादाद में थे रेले थे, इतनी आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने तगड़े स्ट्रॉन्ग रेले थे, इतनी मजबूत मतलब ही कौम थी कि जब वो निकल रहे थे उन पॉइंटों को क्रॉस कर रहे थे और पुलिस वहाँ पे बेबस हो गई थी और उन्होंने एक हाथ में पाकिस्तान का परचम और दूसरे हाथ में पीटीआई का परचम लहरा के बार बार इनको कह रहे थे पुलिस को कि आए आप हमें पकड़े, और पुलिस वहाँ पे बेबस हो चुकी थी। पुलिस को नजर आ रहा था कि भाई हम 20 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 हैं और ये लाखों में बंदे हैं, हम किस किस को पकड़ेंगे? तो लिहाजा हम पकड़ेंगे भी तो ये हमें नहीं पकड़ने देंगे, ये हमसे छीन के ले जाएंगे। तो उल्टा मतलब पुलिस की भी बेइज्जती इंसल्ट है, पुलिस बेइज्जत हो जाएगी। तो लिहाजा उन्होंने अपनी इज्जत बचाई। उन्होंने कहा जी उनसे जो कारकुन थे, जो बड़ी बड़ी रैलियों की जिनके पास कमान थी, जो वो डील कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, कमान थी जिसके पास, उनसे उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि भाई आप जाएं, नो इशू, हमें कोई मसला नहीं, हम आए ज़रूर हुए हैं लेकिन हम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे, आप जाएं, जो आप अपना काम कर रहे हैं रैलियों की सूरत में आप जाएं, नो इशू। तो वहाँ पे तो पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए, नकाब होगी, बेबस होगी, नाकाम होगी। तो दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जहाँ पे कारकुन कम थे, अभी जिस पॉइंटों पे इकट्ठे होने थे वहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग थी, तो महलों में से, गलियों में से, छोटी छोटी गलियों में से जब बंदा निकल के उन पॉइंट पे आ रहा होता तो उनके दरमियान में जो थोड़ा सा गैप था, क्योंकि वहाँ तक आने जब वहाँ पे बंदा पहुँचता वहाँ पे गैदरिंग थी ना, जहाँ से बंदा निकल के वो तो डेफिनेटली दो बंदे आते हैं, कहीं से 4 बंदे निकल के आ रहे हैं, कहीं से 20 बंदे निकल के आ रहे हैं, कहीं से 50 बंदे निकल के आ रहे हैं। तो वो जो गैप था मेन पॉइंट और घरों के दरमियान जहाँ पे कम तादाद थी, तो वहाँ पे पुलिस ने अपना पूरा असर दिखाया इस नालायक हुकूमत ने कि वहाँ पे जो पीटीआई के परचम थे लहरा के जो निकल के आ रहे थे वहाँ पे कारकुनों को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, परचम उनसे लिए गए और वहाँ पे जेलों में डाला गया। तो यहाँ तक तो जी पंजाब पुलिस बिल्कुल ये हुकूमत नाकाम होती हुई नजर आ चुकी है। तो इसके बाद जी अगली बात पे चलते हैं जी कि जो नून लीग ने एक ड्रामा नया बनाया हुआ है कि जी वायलेशन किस चीज़ की? भाई वायलेशन क्या जी? वायलेशन जो वायलेशन करेगा जी उसके खिलाफ जी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? वायलेशन क्या जी कि जिसके पास पीटीआई का परचम हुआ वो वायलेशन है तो उसके खिलाफ जनाब कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक जी नून लीग ने आजकल इनका ट्रेंडिंग में जा रहा है, ये बड़ा जनाब इन्होंने एक आजकल नया ड्रामा खोला हुआ है। भाई वायलेशन समझ आती है कि कोई बंदा तोड़ फोड़ करे, कोई चीज़ तोड़े, गाड़ी तोड़े,
कोई मतलब कोई इस तरह का कोई मसला होता तो वायलेशन ठीक है, पुलिस का हक बनता है कि रियासत की जिम्मेदारी है उनकी कि आप ये बंदों को अरेस्ट करें। अगर ये हुकूमत इस चीज़ को वायलेशन कहती है और बड़े आराम से कह देती है जी कि इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अगर इस चीज़ को वायलेशन कहते हैं कि बंदे के हाथ में जिसके हाथ में पीटीआई का परचम हो तो वो वायलेशन है, तो हम कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो किस चीज़ की भाई वायलेशन, किस चीज़ की सख्त कानूनी कार्रवाई आप करेंगे बताएं? ये कोई यहूदियों का परचम है, ये कोई अमेरिका का परचम है? अगर आप इस तरह करेंगे तो नो इशू, आप चंद दिनों के मेहमान हैं। कल आने वाले 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह बाद इमरान खान साहब आ जाएंगे, आप चंद दिनों के मेहमान हैं। तो जिस तरह इमरान खान साहब आते हैं तो उसके बाद इमरान खान साहब का जो वज़ीर आला होगा वो भी आपको फिर ऐसे उठाएगा कि जो इसके नून लीगियों के पे टैग लगे हुए हैं कि ये नून लीग का बंदा है, इसको उठा लो, इनके एमएनओ को भी उठा लो, राणा सनाउल्लाह को भी उठा लो, सबको उठा लें। तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे जी ये इमरान खान साहब ये गलत काम कर रहे हैं, ये देखें जी अगर हमने भी ऐसा किया था तो इमरान खान साहब भी तो वैसे ही कर रहे हैं। तो भाई फिर इमरान खान साहब आपको माफ़ी देंगे? फिर तो इमरान खान साहब आपको माफ़ी नहीं देंगे। फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि भी नहीं जी ये नहीं, ये जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। तो ये आपकी गलत फहमी है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना कबीला दुरुस्त कर ले, आपको अपना कबीला दुरुस्त आपको करना पड़ेगा। ये आपने एक नया ड्रामा बनाया हुआ है, वायलेशन किस चीज़ की भी वायलेशन? भी कोई पीटीआई का परचम लेके निकलेगा तो वो वायलेशन है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इन्होंने नया ड्रामा खोला हुआ है, नया ड्रामा बनाया हुआ है। वो एक चुड़ामसी वो आ जाती है जी, उज़मा बुखारी साहबा, वो आ जाती है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जी 14 अगस्त वाले दिन जी आपने ये परचम लेके नहीं निकलना, आपने पाकिस्तान का परचम लेके निकलना है। अगर कोई पीटीआई का परचम लेके निकला तो उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई होगी। ये एक नया ड्रामा बनाया हुआ है जी। ये कहाँ से ड्रामा इन्होंने बना लिया? भी आपने पाकिस्तान को आपने खरीद लिया है, पाकिस्तान का रकबा आपने खरीद लिया है। आ जाती हैं जी, बुद्धू बनाया हुआ है आपने सबको। तो ये तो इस तरह पाकिस्तान कौम के साथ ये सलूक कर रहे हैं, पेश आ रहे हैं जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान मुल्क खरीद लिया है ते असी इन्हों दे एक कौम इन्हों दी रिहाई बैठी हुई है। भी तुसीं मामे लगदे जी, भी खुदा दा खौफ करो, भी जानदी करें आप, अकल करें आप, होश में आए आप। तो ये इनकी कुछ ड्रामेबाजी है। इन ड्रामेबाजियों की हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, ना इस कौम को समझ आ रही है। तो लिहाजा ये हट धर्मियों पे उतरे हुए हैं तो भी उतरे रहे। तो अंजाम आप देख लेंगे कि आपके साथ अंजाम क्या होगा। अगर आपने अपना कबीलों को इसी तरह रखा तो रखे भैया, हमें क्या? अगर आपको नहीं है तो हमें क्या? आप खुद ही इसका अंजाम भुगतेंगे। तो अगर आप भुगतना चाहते हैं तो भुगतें भाई, ठीक है। आप देख लेंगे यही 10-15 दिनों के अंदर जिस तरह वार्निंग दी हुई है इन्होंने स्टूडेंट्स ने, तुलबा ने 30 अगस्त तक, तो आप देख लेंगे अपना भयानक अंजाम क्या आपके साथ क्या होने वाला है। तो लिहाजा मेरा आज व्लॉग बनाने का यही मकसद था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग में हम आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। तो अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया, अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसे आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।